जैसा कि हम सबको पता है ना, पीएम किसान सम्मान का जो पैसा है सभी किसानों के खातों में आ रहा है। लेकिन मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे किसान हैं जिनका 10वां 11वां किस्त आ गया लेकिन 12वां किस्त रुक गया, और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका 7वां 8वां किस्त आ गया, उसका आने वाला किस्त रुक गया। और कुछ ऐसे भी किसान हैं मेरे भाई जिनका 1 2 किस्त आया, उसके बाद जितने किस्त आने वाली थे रुक गया। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका अभी तक 1 रुपया आया नहीं। मेरे भाई, जैसा कि हम सबको पता है ना, 17 अक्टूबर को दिन में 11 बजे जो 12वां किस्त थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सभी के खातों में हस्तांतरण कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान मेरे भाई हैं जिनका पैसा अभी भी नहीं आ रहा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और जहां वहां से अपना स्टेटस चेक करते हैं, तो आप एक नया ऑप्शन आया है। नया ऑप्शन का मतलब वहां पे दिखाता है लैंड शेडिंग, या यस रहता है या फिर नो रहता है। अगर आपका एस दिखाता है तो 100% आपका सब कुछ सही है। लेकिन अगर आपका नो दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो 12वां किस्त है आपके अकाउंट में आया नहीं। उसके पहले जो भी आपका किस्त है आपके अकाउंट में आ गया, लेकिन 12वां किस्त के लिए जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तक लैंड सेंडिंग नो दिखा रहा है। तो सो दोस्त, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। अगर आप लैंड सेंडिंग नो दिखा रहा है तो आप इसे एस कैसे करेंगे, और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप इसे सही कैसे करवा सकते हैं और कहां करवा सकते हैं कि आपका जो रुका हुआ पैसा है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाए। सो दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच रहे हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कहीं ना कहीं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं और वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि आपका जो स्टेटस है क्या दिखा रहा है और किस कार्ड से आपका 12वां किस्त नहीं आया। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप जाते हैं स्टेटस पे, अपना स्टेटस जैसे ही चेक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपको देखना चाहिए। अगर आपको दिखा रहा है आधार डीमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस, अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब है आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जल्द से जल्द केवाईसी करवा लें। और देन जैसे इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है केवाईसी डन यानी नो, यानी आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया तो केवाईसी जरूर करवाएं। हालांकि बहुत सारे यहाँ किसानों का जहाँ पे ऑथेंटिकेशन दे रहा है यहाँ पे सक्सेसफुल होगा और वहाँ पे इनकी केवाईसी भी यस होगी। देन जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे ऑप्शन है एलिजिबल का। अब इसका मतलब समझते हैं। एलिजिबल का मतलब है कि आप इसके पात्र हैं कि नहीं है। अगर आपका यहाँ पे नो दिखा रहा है तो इसका मतलब आप इसके पात्र नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको कृषि कार्यालय जानी चाहिए और वहाँ से सही करवा लेनी चाहिए। देन उसके सामने आपको देखनी है पेमेंट मोड आधार। यानी अब आप सबके मन में डाउट है कि जो मेरी पेमेंट मोड है आधार मोड क्यों हो रही है। आधार मोड का मतलब है कि यहाँ पे अकाउंट होनी चाहिए। अकाउंट नंबर जैसे आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट नंबर एन दिखा रहा है, जबकि आधार मोड यहाँ पे जबकि पेमेंट मोड आधार मोड दिखा रहा है। इसका मतलब है आपका जिस बैंक में आधार कार्ड लिंक है उसी बैंक में आपका पैसा जाएगा। अगर आपका बैंक में किसी भी बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपका पैसा रुक जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो उसमें आधार कार्ड लिंक करवा ले और आपका जो पीएम किसान का पैसा है उस अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है पीएफएमएस बैंक स्टेटस। बहुत सारे किसानों का तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा लेकिन बहुत सारे किसानों का रिजेक्ट होगा। अगर आपका रिजेक्ट होगा तो जस्ट सामने यहाँ पे लिखा रहेगा किस कारण से आपका रिजेक्ट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बार आ रही है, यहाँ पे लिखा है लैंड शेडिंग। लैंड शेडिंग का मतलब है, जैसा कि हम समझते हैं ना, यहाँ पे जब भी कोई समस्या आपके खाते में आती है तो बैंक द्वारा बताया जाता है कि आप अपना बैंक में जाके आधार सीड करवा लें। सीड का मतलब है कि फीड करवा लें। लैंड मतलब आपकी खेती होती है, भूमि होती है। अब इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो दूंगा है, लेकिन कुछ दोस्तों को पता नहीं कि पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाते हैं और वहाँ से अपना स्टेटस चेक करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि आप कैसे अपना स्टेटस चेक करेंगे। उसके लिए सिंपल तरीके से अगर आप अपने मोबाइल से चेक करें तो क्या करनी है, आपको अपने मोबाइल में क्रोम या मोजिला, क्रोम तो आपके मोबाइल में होगा ही लेकिन मोजिला नहीं होगा, तो इसके लिए सिंपल तरीके से आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल ब्राउजर ओपन कर लेनी है। जैसे आप गूगल ब्राउजर ओपन कर लेंगे तो आपको कोई वेबसाइट लिखने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सिंपल यहाँ पे आप लिखना है पीएम किसान। देन क्या लिखना है, आपको सिर्फ पीएम किसान लिखना है और आपको सर्च कर लेनी। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पे यहाँ लिखा है पीएम किसान, इस पर क्या करनी है, आपको क्लिक कर देनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और वहाँ से अपने पीएम किसान सम्मान का जो पैसा है नहीं आ रहा है, क्या कारण है, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है ना, वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, अब नए तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो इसके लिए क्या करनी है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आनी है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है बेनिफिशियरी स्टेटस का, इस पर क्या करनी है, आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन शो होगा। दो ऑप्शन का मतलब है, एक है मोबाइल नंबर का, दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर का। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप सिंपल तरीके से जानकारी ले सकते हैं आपका पैसा किस कारण से नहीं आ रहा है।
और दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर का। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे भाइयों का जो मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करते हैं, कैप्चर कोड लगाते हैं, यहाँ पे दिखाता है डिड डाटा नॉट मैच, यानी आपकी जो डाटा है मैच नहीं हो पा रही। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आ जानिए राइट साइड में लिखा नाउ ये हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसा इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर। अब आपको मोबाइल नंबर वही टाइप करनी है जब आपने KYC करवाया है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर लेनी है, देन यहाँ पे कैप्चर कोड फिट करके सेंड गेट मोबाइल OTP क्लिक करनी है। जैसा इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। OTP फिट करने के बाद सबमिट जैसे करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके सामने शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जानी है। जैसे आप बैक आएंगे तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको क्या करनी है, क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिर करना है, देन कैप्चर कोड टाइप करके यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हमारी जो मोबाइल नंबर है हमने KYC करवाया है, तो ही मोबाइल नंबर से यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा किस कारण से पैसा नहीं आया। सो क्या करनी है, अपनी मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर लेनी है। देन आपके मोबाइल पे लैपटॉप पे जो भी कैप्चर कोड शो हो रहा है तो यहाँ क्या करनी है, आपको अपनी कैप्चर कोड फिट कर लेनी है। देन यहाँ पे ऑप्शन है गेट डाटा, इस पर क्या करनी है, आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो PM किसान सम्मान का जो स्टेटस है हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि जो लैंड सीडिंग है इसका मतलब क्या है। जैसा कि हम सबको पता है ना, जब हमने KYC करवाया, जैसा कि हम सबको पता है, जब किसान मेरे भाई CSC सेंटर गए और वहाँ से KYC कंप्लीट करवाए, देन 1 महीने के बाद ये न्यूज़ आया कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है आपके गांव में पटवारी या फिर लेखपाल आपके गांव में आएंगे, आपसे खतौनी, बैंक पासबुक और आधार कार्ड मांगेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपकी जो KYC हुई थी ऑनलाइन हुई थी फिंगरप्रिंट के माध्यम से, और जो फिजिकल वेरिफिकेशन है आपका बैंक पासबुक, खतौनी, आधार कार्ड लेखपाल के पास जमा होती है और लेखपाल अपने स्तर से जांच करते हैं और आपकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाई बहुत सारे किसानों को पता नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन होता कैसे है, कहाँ पर जमा होती है, और बहुत सारे ग्राम पंचायत में जानकारी ही नहीं दी गई कि आपको लेखपाल के पास बैंक पासबुक, आधार कार्ड, खतौनी जमा करना है। तो ऐसे स्थिति में जिन भाइयों ने अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और खतौनी लेखपाल के पास सबमिट नहीं किए या फिर पटवारी के पास सबमिट नहीं किए, तो उनका यहाँ पे जो लैंड सीडिंग है यहाँ पे नो ही शो होगा, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। इस यहाँ पे लैंड सीडिंग है यहाँ पे नो शो हो रहा है। तो इसके लिए क्या करनी है, आपको अपने लेखपाल से या फिर पटवारी से संपर्क करनी है और वहाँ से जाके आपको पुनः फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, तभी यहाँ से जाके आपका जो है ऐसा वाला ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन बहुत दोस्तों के मन में ये भी डाउट है कि हम तो KYC कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे स्थिति में उनका जो लैंड सीडिंग है नो आ रहा है। तो इसके लिए क्या करनी है, आपको वेट कर लेनी है। ऑटोमेटिक अगर आपका लेखपाल के द्वारा वेरीफाई हो गया है तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप अपने लेखपाल के पास जाएंगे और वहाँ से आप कहेंगे सर हमने आप अपना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास सबमिट कर दिए, लेकिन जो हमारी लैंड सीडिंग है यहाँ पे नो दिखा रही है। अब लैंड सीडिंग का मतलब मैं दोस्त समझ लेता हूँ कि यहाँ पे अगर इसे समझा जाए बेसिक चीज़ें से, तो इसका मतलब है कि आपका जो खेत का वेरिफिकेशन अभी हुआ नहीं, यानी आपके खतौनी पे जो नाम है और आधार कार्ड पे नाम है अभी उसका वेरिफिकेशन हुआ नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लैंड सीडिंग जो है नो शो कर रहा है। जबकि जैसे आप नीचे आएंगे तो स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं इनका 3rd इंस्टॉलमेंट मिला हुआ है। फर्स्ट, सेकंड और 3rd इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ना 31/5/2022 को जो किस्त था इनका आया था, लेकिन इसके बाद जो भी आने वाली किस्त क्या थी, 12वीं किस्त थी। इसलिए 12वीं किस्त रुक गई क्योंकि बहुत सारे किसानों का, बहुत सारे मेरे दोस्तों का यहाँ पे लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है। तो सो दोस्त हमने आपको जो भी जानकारी दी शायद अच्छी लगी हो, लेकिन अगर आपका ऐसा शो हो रहा है तो क्या करिए, आप अपने कृषि कार्यालय भी जा सकते हैं या फिर लेखपाल द्वारा संपर्क करके यहाँ पे सही करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो आई होप हमने आपको जो भी जानकारी दी शायद अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक वीडियो चाहिए, यानी PM किसान से हटके कोई अन्य वीडियो चाहिए किसी टेक्निकल चीज़ों पे, जैसे बैंक से हो गया या फिर आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ऐसी कोई समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके लिए अलग से कोई वीडियो ला दूँ। तो चलिए दोस्त, मिलते कुछ ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।